दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ऐलान किया है कि वह 2022 के अंत तक मार्स और जुपिटर ग्रहों के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट के एक मेटालिक एस्ट्रॉयड जिसका नाम 16 साइके है, उसका अध्ययन करने के लिए अपना एक स्पेस मिशन भेजने जा रहा है। जिसका मुख्य कारण यह है कि यह एस्ट्रॉयड बेहद ही कीमती मेटल से मिलकर बना हुआ है, जिसकी एस्टिमेटेड कीमत $700 क्विंटिलियन मानी गई है। दोस्तों, यह मेटालिक एस्ट्रॉयड धरती पर मौजूद हर व्यक्ति को अरबपति बना सकता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इसी मेटालिक एस्ट्रॉयड के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि हम एस्ट्रॉयड 16 साइके की बात करें, हमारे लिए पहले ये जान लेना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि आखिर एस्ट्रॉयड क्या होता है। दोस्तों, एस्ट्रॉयड को हिंदी में उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, इसको आप मीटियोराइट भी कह सकते हैं। एस्ट्रॉयड को किसी ग्रह या तारे का टूटा हुआ टुकड़ा माना जाता है। यह पत्थर या धातु के टुकड़े होते हैं जो एक छोटे पत्थर से लेकर एक बड़ी मील चट्टान तक और कभी कभी तो एवरेस्ट के बराबर हो सकता है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में ऐसे लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हुए उनसे छूट के कई बार पृथ्वी के निकट आ जाती है या इसके पास से गुजर जाती है, या तो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जलकर धरती पर गिर जाती है। दोस्तों, आप आसमान में चमकता हुआ टूटता तारा देखते हैं। दोस्तों, यह भी एक प्रकार का उल्कापिंड ही होता है। दोस्तों, यह उल्कापिंड कितनी खतरनाक होती है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। एक उल्कापिंड ने पूरी डायनासोर की प्रजाति को ही खत्म कर दिया था। दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि हम नहीं जानते कि यह फिर ऐसा कब हो सकता है। वह एस्ट्रॉयड सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी जितना बड़ा था और आज के मैक्सिको में गिरा था। इस टक्कर से जो विस्फोट हुआ था वह 10 करोड़ मेगाटन TNT के बराबर था। दोस्तों, कुछ टक्कर की वजह से पृथ्वी पर बरसों तक अंधेरा छाया रहा था। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साइके 16 के बारे में। दोस्तों, साइके 16 मेनली एक विशाल मेटालिक एस्ट्रॉयड है जो कि मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद है। अभी तक किए गए स्टडी के अनुसार यह एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद 7वां सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि यह 95% प्योर मेटल से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, हाल ही में किए गए रेडार ऑब्जर्वेशन के अनुसार साइके 16 ज्यादातर आयरन और निकल से मिलकर बना हुआ है, पर साथ ही साथ इसमें कई रेयर और कीमती मेटल्स जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनियम, मैग्नीशियम भी मौजूद है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह कैसे बना होगा। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एस्ट्रॉयड किसी अर्ली प्लेनेट का एक्सप्लोडेड कोर भी हो सकता है, जिसने समय के साथ कई भयानक टकराव की वजह से अपने आउटर लेयर को खो दिया हो और अब इसका इंटीरियर कोर ही बचा है। दोस्तों, वैज्ञानिक इस मेटालिक वर्ल्ड का अध्ययन करके अर्थ और दूसरे रॉकी प्लैनेट्स के हिडन कोर्स के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों को यह भी पता लग सकता है आखिर हमारे सौरमंडल के उत्पत्ति के समय इस रॉकी प्लेनेट का निर्माण कैसे हुआ था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नासा ने ऐलान किया है कि इस मेटालिक एस्ट्रॉयड का अध्ययन करने के लिए एक स्पेस मिशन भेजने जा रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस मिशन को अगस्त 2022 तक लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद यह कुछ दिन मंगल ग्रह के ऑर्बिट में रहेगा। यहाँ यह उसके ग्रेविटी का इस्तेमाल कर धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाकर साइकिन 60 एस्ट्रॉयड की ओर अपने 21 महीने के लंबे समय की शुरुआत करेगा। दोस्तों, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो यह मिशन शुरुआत में ही इस एस्ट्रॉयड पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट अपने अंदर मौजूद मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर, गामा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नोमीटर और रेडियो इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस एस्ट्रॉयड के प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन को डीपली स्टडी करेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भेजे गए अधिकतर मिशन रॉकी प्लैनेट्स या आइसी वर्ल्ड का अध्ययन करने के लिए भेजे गए थे, एवं यह पहला मौका है जब इस तरह के किसी एस्ट्रॉयड पर मिशन भेजा जा रहा है। दोस्तों, हालांकि ये एस्ट्रॉयड बहुत ही कीमती है,
पर वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी ऐसा होने में बेहद ही लंबा समय है कि साइंटिस्ट स्पेस माइनिंग या एस्ट्रॉइड हार्वेस्टिंग कर पाए। दोस्तों, अभी केवल ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके वर्किंग कॉन्सेप्ट के लिए हमें और अगले 25 वर्षों तक का समय लग सकता है, जिनके बाद अगले 50 सालों के बाद इसके शुरू होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, पर इसमें भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज मौजूद है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी और प्रोग्रेस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम एक बार एस्ट्रॉइड बेल्ट के मौजूद मेटेलिक एस्ट्रॉइड की स्पेस माइनिंग शुरू करते हैं, भविष्य में हम हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद कीपर बेल्ट तक भी जा सकते हैं, जहां हम हैवी मेटल से लेकर बेहद ही रेयर वोलेटाइल हीलियम 3 की भी माइनिंग और हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। स्पेस माइनिंग भविष्य में दुनिया के सुपर पावर के बीच फिर एक बड़ा स्पेस रेस शुरू कर सकता है, जो कि धरती के पास मौजूद एस्ट्रॉइड से शुरू होकर ना जाने कहां तक जाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।